बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश ग्रामर के सिलसिले में हमारी आज की वीडियो है फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस उर्दू फ़िक़रात में इसकी पहचान क्या होती है? या तो उर्दू फ़िक़रात में आखिर पर आएगा ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, या अगर उसमें से ता निकाल दें तो फिर वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बन जाएगा। जैसा कि वो स्कूल जा रहा होगा, तो ये सेंटेंस जो है ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का है। अगर इसके अंदर हम टाइम को दाखिल कर दें, वो कई दिनों से स्कूल जा रहा होगा, तो फिर ये सेंटेंस बन जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी तरह हम हॉकी खेल रहे होंगे, ये सेंटेंस होगा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का। वेरएज़ हम 2 घंटों से हॉकी खेल रहे होंगे, तो तब ये सेंटेंस बन जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तुम अपना होमवर्क कर रहे होगे, ये होगा सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का। जबकि तुम सुबह से होमवर्क कर रहे होगे, तो ये बन जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। लोग बारिश के लिए दुआएं मांग रहे होंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का ये सेंटेंस होगा। जबकि लोग कई दिनों से बारिश के लिए दुआएं मांग रहे होंगे, तो ये बन जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस में जब हम वक्त को शामिल कर दें, तो फिर वो बन जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। या वो इस तरह होगा, उसके एंड पर आएगा ता रहा होगा, ती रही होगी, या ते रहे होंगे। यानी या तो होगा वो स्कूल जाता रहा होगा, हम हॉकी खेलते रहे होंगे, तुम अपना होमवर्क करते रहे होगे, लोग बारिश के लिए दुआएं मांगते रहे होंगे। तो या तो इनके एंड पे ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, ये आएगा, तो तब ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस बनेंगे। या इनके अंदर टाइम को शामिल किया जाएगा, जैसे वो कई दिनों से स्कूल जा रहा होगा। इस टेंस के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए अगर हमारे पास सब्जेक्ट आई वी हो, तो उसके बाद हम लगाते हैं शैल हैव बीन और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की जो आईएनजी वाली फॉर्म है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं। और अदर सब्जेक्ट्स के लिए विल हैव बीन और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। इसकी एग्जांपल्स हैं, वो कई दिनों से स्कूल जा रहा होगा, ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर सेवरल डेज। हम 2 घंटों से हॉकी खेल रहे होंगे, वी शैल हैव बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 आवर्स। तुम सुबह से होमवर्क कर रहे होगे, यू विल हैव बीन डूइंग होमवर्क सिंस मॉर्निंग। लोग कई दिनों से बारिश के लिए दुआएं मांग रहे होंगे, द पीपल विल हैव बीन प्रेइंग फॉर रेन फॉर सेवरल डेज। सिंस और फॉर के बारे में एक मरतबा मैं फिर आपको वो बता देता हूँ, इसके यूज़ करने का तरीक़ेकार क्या है। सिंस जो है ना, हम लगाते हैं फ़िक्स टाइम के लिए, और फ़िक्स टाइम में कौन से आते हैं? मॉर्निंग, नून, इवनिंग, डेज ऑफ वीक, मंथ्स ऑफ द ईयर। इसी तरह 2021 यानी ये ईयर नेम, ये 2021 है, 2020 है या 2019 है। यूथ, चाइल्डहुड, स्टूडियो क्लॉक, 2 AM, 5 PM एट्सेट्रा। यानी ऐसे तमाम वो टाइम जिसमें रेपिटेशन ना हो, यानी मॉर्निंग का टाइम 24 आवर्स में 1 टाइम आता है, इस तरह नून का भी, इवनिंग का भी। और इस तरह जो डेज ऑफ वीक है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ये 1 वीक में 1 टाइम आते हैं। तो ये ऐसे टाइम हैं कि इनसे पहले हम सिंस लगाएंगे। और फॉर कॉमन टाइम के लिए है, और कॉमन टाइम में आते हैं जो फिक्स टाइम ना हो, 2 आवर्स, मैनी आवर्स, सेवरल डेज, सेवरल मंथ्स, सेवरल ईयर्स, मैनी सेंचुरीज एट्सेट्रा। यानी वो 2 घंटों से काम कर रहा है, कई घंटों से काम कर रहा है, कई दिनों से काम कर रहा है, कई महीनों से काम कर रहा है, कई सालों से काम कर रहा है। तो इस तरह कि अगर टाइम का मेंशन सेंटेंसेस में आता है, तो इनसे पहले हम फॉर लगाते हैं, यानी फॉर 2 आवर्स, फॉर मैनी ईयर्स, आवर्स, फॉर सेवरल डेज, फॉर सेवरल मंथ्स, फॉर सेवरल ईयर्स एट्सेट्रा।
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस को नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अगर हमारे पास सब्जेक्ट आई वी हो तो उसके बाद हम शैल नॉट हैव बीन लगाते हैं और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, और अदर सब्जेक्ट्स के लिए हम विल नॉट हैव बीन। वो कई दिनों से स्कूल नहीं जा रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर सेवरल डेज। हम 2 घंटों से हॉकी नहीं खेल रहे होंगे। वी शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 hours। तुम सुबह से होमवर्क नहीं कर रहे होगे। यू विल नॉट हैव बीन डूइंग होमवर्क सिंस मॉर्निंग। लोग कई दिनों से बारिश के लिए दुआएं नहीं मांग रहे होंगे। द पीपल विल नॉट हैव बीन प्रेइंग फॉर रेन फॉर सेवरल डेज। इस टेंस के सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में तब्दील करने के लिए जो हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब है शैल हैव बीन और विल हैव बीन, तो उनमें से ओनली सब्जेक्ट से पहले हम शैल या विल, अगर आई वी हो तो सब्जेक्ट से पहले यानी आई वी से पहले हम शैल लगाएंगे और आई उसके बाद शैल के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, आई होगा या वी, और उसके बाद हैव बीन के बाद फिर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे। इस तरह अदर सब्जेक्ट्स के लिए शुरू में विल लगाएंगे। क्या वो कई दिनों से स्कूल जा रहा होगा? विल ही हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर सेवरल डेज। देखिए ओनली जो है वो विल को सब्जेक्ट से पहले हमने लगाया है। क्या हम 2 घंटों से हॉकी खेल रहे होंगे? शैल वी हैव बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 hours। क्या तुम सुबह से होमवर्क कर रहे होगे? विल यू हैव बीन डूइंग होमवर्क सिंस मॉर्निंग। अब देखिए मॉर्निंग से पहले हमने सिंस लगाया था, 2 hours से पहले फॉर लगाया था, सेवरल डेज से पहले भी फॉर लगाया था। क्या लोग कई दिनों से बारिश के लिए दुआएं मांग रहे होंगे? विल द पीपल हैव बीन प्रेइंग फॉर रेन फॉर सेवरल डेज। इस टेंस के फिक्रात को इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में तब्दील करने के लिए यानी वो इंट्रोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, तो सेम वैसे ही हम हेल्पिंग वर्ब शैल या विल को सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे, आई वी से पहले हम शैल लगाएंगे और उसके बाद हम सब्जेक्ट अगर हमारे पास आई होगा तो शैल के बाद आई, अगर वी होगा तो शैल के बाद वी और उसके बाद नॉट हैव बीन लगाएंगे और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगाएंगे। और अदर सब्जेक्ट्स के लिए हम शुरू में विल और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट हैव बीन। क्या वो कई दिनों से स्कूल नहीं जा रहा होगा? विल ही नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर सेवरल डेज। क्या हम 2 घंटों से हॉकी नहीं खेल रहे होंगे? शैल वी नॉट हैव बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 hours। क्या तुम सुबह से होमवर्क नहीं कर रहे होगे? विल यू नॉट हैव बीन डूइंग होमवर्क सिंस मॉर्निंग। क्या लोग कई दिनों से बारिश के लिए दुआएं नहीं मांग रहे होंगे? विल द पीपल नॉट हैव बीन प्रेइंग फॉर रेन फॉर सेवरल डेज। इन द एंड, जिंदगी गमों का नाम है। बानो कुस्सिया कहती हैं, गम इंसान को मुकम्मल गिरफ्त में लिए रखता है। गम इंसान को मुकम्मल गिरफ्त में लिए रखता है। खुशी महज थकन उतारने के लिए मुख्तसर वक्फे का नाम है। अशफाक अहमद साहब लिखते हैं, ज़िंदगी आखिरकार रुला ही देती है। ज़िंदगी आखिरकार रुला ही देती है, फिर चाहे आप अपने माँ बाप के कितने ही लाडले क्यों ना हों। ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, मुश्किल तरीन लम्हात भी आते हैं। आजमाइश की चक्की में से गुज़रना पड़ता है। सैयद अज़ीम हैदर लिखते हैं, रूह मट्टी से या मट्टी रूह से तंग है। रूह मट्टी से या मट्टी रूह से तंग है। दोनों के बीच शायद सुकूनो अमन की जंग है। अशफाक अहमद साहब लिखते हैं, बर्दाश्त के साथ हालात ज़रूर बदल जाएंगे। बर्दाश्त के साथ हालात ज़रूर बदल जाएंगे, बस ज़रा अंदर ही अंदर मुस्कराने की ज़रूरत है। ये एक राज है जो स्कूलों, यूनिवर्सिटीज़ और दीगर अदारों में नहीं सिखाया जाता। तो जब भी मुश्किलात बढ़ जाएं, मसाइल बढ़ जाएं, तो एक ही रूल जो है, एक ही असूल जो है, उसको कीप इन योर माइंड। ये मत कहो खुदा से
मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा अल्लाह बड़ा है। अल्लाह अकबर। नो डाउट इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर। अल्लाह इज़ द ग्रेटेस्ट। अल्लाह अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, मुश्किलें नहीं बड़ी। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।